मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेगा हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। आइए माय डियर, आज हम उसी कोशिश को आगे बढ़ाते हैं और आज मैं एक दूसरे टेंस को लेकर के आया हूं जिसका आपको पैसिव पढ़ना है। आइए आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कवर करते हैं और देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में हम इसको कैसे पहचानते हैं। तो भैया जब इज मिल जाए, एम मिल जाए और आर मिल जाए, साथ ही साथ एमवी में फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हो, आईएनजी लगा हो, तो ये इज एम आर और आईएनजी ये सब मिल करके बता देते हैं कि ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब हम क्या करते हैं कि भैया इतने से तो हमें पता चल गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या पैसिव बनाते समय हम क्या करेंगे। तो पैसिव बनाते समय भैया इसी इज एम आर को लेना है आपको और इस आईएनजी को हम बदल देंगे बीइंग में। ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम इस वर्ब को क्या बना सकें, पास्ट पार्टिसिपल बना सकें। तो ये जो वर्ब है भैया ये आपकी क्या है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब है। ये इसे हम क्या बोल सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब कह सकते हैं। चलिए हमें इतना भी क्लियर हो गया कि भैया हमें इज लगाना, एम लगाना, आर लगाना, साथ में बीइंग करना है और इस वर्ब को हमें क्या करना है, पास्ट पार्टिसिपल में बदलना है। अब हम ये देख लेते हैं कि भैया जो इज है ये किसके साथ लगेगा। तो इज का प्रयोग ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ और सिंगुलर नाउन्स जो होंगी उनके साथ हम क्या करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग वी के साथ, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ में हम क्या लगाते हैं, हर लगाते हैं। आई एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं। तो ये तो सब आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं, इनको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानते हैं और कैसे हम पैसिव वॉइस को पहचानते हैं। तो चलिए आगे लेकर के आपको हम लेकर के आते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल क्या होगा जरा ये समझते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चे ये हम लिखते हैं कि आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। अच्छा एक मेरा प्रश्न है आप लोगों से, मुझे जरा ये बताइए कि ये जो वर्ब है ये कौन सी वर्ब होगी। मतलब ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है, बताइए, सोचिए जरा। तो चलिए हम इसको बता देते हैं। आपने समझ लिया होगा कि भैया जब सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, केवल एक ऑब्जेक्ट होता है तो वो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट है तो ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन दो ऑब्जेक्ट होता है तब क्या हो जाता, अरे हाँ भैया ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता। अब अगर मान लीजिए वह ऑब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव भी दिया होता तब आपका क्या हो जाता, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता। तो इसका मतलब हम ये यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बिल्कुल है, क्योंकि एम दिया है और वर्ब में क्या दिया हुआ है, आईएनजी दिया हुआ है। तो ये एम और आईएनजी बता रहा है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो चलिए अब हम इसका क्या करते हैं, पैसिव वॉइस कर लेते हैं। हम भैया ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं। आप जानते हैं कि पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, पहले लाया जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इंग्लिश लिखा और ये इंग्लिश आपका क्या है, सिंगुलर है, इसलिए एम को हमने क्या कर दिया, इज किया। फिर इस आईएनजी को हटाइए क्योंकि इसे पास्ट पार्टिसिपल करना है। तो इंग्लिश इज बीइंग। लर्न का थर्ड फॉर्म हम करेंगे तो जाएगा लर्न्ड बाय और आई को क्या करेंगे, मी। ये आपका क्या हो जाएगा भैया, पैसिव वॉइस। ठीक, समझ में आ गया। अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि मुझे ये बताएं कि कहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और कौन वो पैसिव वॉइस बता रहा है। तो भैया आप देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, इज और यहाँ पर क्या मिल रहा है, आईएनजी। तो इज तो बता रहा है कि ये प्रेजेंट है और आईएनजी बता रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब ये हो गया, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, लेकिन ये बताएं ये थर्ड फॉर्म है और यहाँ बाई लगा है, तो ये आपका क्या बता रहा है, ये आपका बता रहा है पैसिव वॉइस। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस। अगर आपसे कोई पूछता है कि हम कैसे जाने कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है, तो भैया इज एम आर प्रेजेंट बताते हैं, आईएनजी बता रहा है कि कार्य लगातार जारी है और ये थर्ड फॉर्म बता रहा है कि ये पैसिव है क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बाई लगा है। तो यहाँ पर जो कार्य हो रहा है इसके द्वारा, यहाँ पर जो कार्य हो रहा है इसके द्वारा, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये पैसिव वॉइस
बन गया। इतना समझ में आ गया। चलिए हम आपको लेकर के आते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल पर। उस एग्जाम्पल को कैसे समझते हैं उसको देखते हैं। तब तक आप इसे नोट करते रहिए। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा सी इज मेकिंग मी रन। ये आपका एक्टिव वॉइस है, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं। आप बताएं, यहाँ पे इज दिया है, प्रेजेंट हो गया, आईएनजी दिया है, कॉन्टिन्यूअस हो गया। इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये है। हाँ भाई, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है। तो जरा ये बताएं ये क्या है। आप कहोगे ऑब्जेक्ट है। मैं पूछूंगा ये क्या है, तो आप कहोगे वर्ब है। तो ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, फिर इसका हम कैसे पहचान करें कि हम किसे मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे। तो एक बात ध्यान रखिए, ये पॉजिटिव वर्ब है। जरा हिंदी निकाल करके देखिए, वह मुझे दौड़ा रही है, वह मुझे दौड़ा रही है। देखिए, वह मुझे दौड़ा रही है। तो मुझे ये बताएं भैया कि यहाँ पर दौड़ने का कार्य हो रहा है, दौड़ने का एक्शन हो रहा है, और एक्शन कर कौन रहा है। आप कहोगे मुझे कर रहा है। तो ये ही क्या कर रहा है, ही भैया इसे प्रेरित कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है। क्या करने के लिए, दौड़ने के लिए। ये दौड़ने का काम तो ये कर रहा है, लेकिन वह क्या कर रहा है, इसे इंस्पायर कर रहा है। क्या करने के लिए कह रहा है, दौड़ने के लिए कह रहा है। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्ब, प्रेरणार्थक क्रिया। इसे क्या बोलेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो भैया आप ध्यान रखो, जब ऐसा सेंटेंस मिले जिसमें आपका पॉजिटिव वर्ब क्या आया हो, मेक आया हो या फिर काज टू आया हो, तो ध्यान रखें ये हमेशा क्रियाएं तब आती हैं जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को किसी कार्य को करने के लिए क्या करे, प्रेरित करे, फोर्स करे। तब वहां पर हम मेक या काज का प्रयोग करते हैं। अब आप देखो, काज के बाद टू लगा है, लेकिन मेक के बाद टू छिपा हुआ है। इसके बाद टू है, लेकिन वह आपका शो अप नहीं कर रहा है। तो चलिए हमने इसका अनुवाद किया तो ये बना, वह की मीनिंग ही किया, है की मीनिंग इज, फिर मेकिंग लगाया, फिर मुझे करे जिमी और दौड़ाना की मीनिंग रन हो गया। अब आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्रिया आती है। तो जरा मुझे ये बताइए, सब्जेक्ट ये और ये क्रिया भले ही ऑब्जेक्ट के रूप में दिख रहा है, लेकिन ये काम कौन सा कर रहा है, दौड़ने का। ठीक है, काम कौन सा कर रहा है, दौड़ने का है तो ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में। इसीलिए इसे क्या कहते हैं भैया, पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव वर्ब। जब सब्जेक्ट स्वयं कार्य न करके ऑब्जेक्ट को काम करने के लिए किसी न किसी तरह से प्रेरित करे, अर्थात ऑब्जेक्ट काम करे, ठीक है, तो वह आपका क्या होता है, पॉजिटिव वर्ब होता है। और इसका जो है सेंटेंस इस तरह से अनुवाद बनता है। तो चलिए अब हम इसका क्या करते हैं, इसका पैसिव करते हैं। पैसिव करेंगे तो भैया किस तरह से करेंगे, जरा ये समझिए। हम सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट काम कर रहा है और है किस रूप में, ऑब्जेक्ट, हम इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। आई कर लिया। फिर आई ने कहा कि भैया मेरे साथ इज नहीं, क्या आना चाहिए, आई एम आना चाहिए। तो हमने इज को हटा करके क्या कर लिया, आई एम। फिर आईएनजी जो है इसको हटाएंगे, क्योंकि इस वर्ब ने कहा कि भैया मुझे थर्ड फॉर्म में जाना है और मैं पास्ट पार्टिसिपल बनूंगी, इसलिए जब तक आप आईएनजी नहीं हटाओगे मैं पार्टिसिपल बन नहीं सकती। इसलिए आप आईएनजी हटा करके यहाँ पर क्या लगा दो, बीइंग, और मेड का थर्ड फॉर्म क्या कर दोगे, मेड। आई एम बीइंग मेड। अब इस वर्ब को जब इसके साथ जोड़ोगे तो टू लगाना पड़ेगा, जैसा कि इसके पहले मैंने बताया था कि मेक के बाद टू छिपा होता है। जैसे ही इस वर्ब को यहाँ ले आएंगे, इसके पहले क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है, चलिए हमने क्या किया, यहाँ पर लगा लिया बाई, और सी को हमने क्या कर लिया, हर कर लिया। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये आपका इस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। आइए अब हम आपको लेकर के चलते हैं नेगेटिव पे, और नेगेटिव सेंटेंस कैसे हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो जरा देखिए, यहां पर हमने लिखा दे आर throwing द बुक्स। यहां पे आपको क्या लगा देना है, नॉट। दे आर नॉट थ्रोइंग द बुक्स। चलिए निगेटिव बनाते हैं। निगेटिव कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। निगेटिव बनाने के लिए सब कुछ प्रोसीजर पॉजिटिव के समान होगा, बस आपको ये ध्यान देना है कि इस नॉट को सहक्रिया के साथ है तो सहक्रिया के साथ ही लिखना है। तो भैया ये आपका वर्ब है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। चलिए हमने सबसे पहले क्या ले लिया, द बुक्स कर लिया, द बुक्स कर लिया। बुक्स करने के बाद हमने कहा भैया कि बताओ, तुम बताओ कि इसको किसमें बदले। तो बुक्स ने कहा कि भैया हम बहुवचन है, हम बहुवचन है इसलिए आर को ले लीजिए। तो हमने आर को ले लिया। फिर आर ने कहा कि नाट मेरे साथ है, नाट को हटाइएगा नहीं, नाट को मेरे साथ रखिएगा। हमने कहा ठीक है भाई, नाट को तुम्हारे साथ लगा देते हैं। फिर इस वर्ब ने कहा कि भैया आईएनजी हटा लो तभी तुम थर्ड फॉर्म बनेंगे।
हमने कहा ठीक है, हमने आईएनजी लगा दिया, बीइंग कर दिया। अब थ्रो का थर्ड फॉर्म क्या करोगे, ये थ्रोन करोगे। फिर बाई लगाओ, इस क्रिया ने कहा कि मेरे साथ बाई लगता है तो बाई लगा, तो हमने कहा ठीक है लगा देते हैं। फिर दे को हमने क्या कर दिया, देम कर दिया, और ये फुल स्टॉप हो जाएगा। तो द बुक्स आर नॉट बीइंग थ्रोन बाई देम। इस तरह से आपका ये नेगेटिव हो जाता है। और नेगेटिव बड़ा आसान है, आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं इंटेरोगेटिव पे। और इंटेरोगेटिव में आपने दो तरह के क्वेश्चन वर्ड्स पढ़े थे, दो तरह के सेंटेंस पढ़े थे, जिसमें से पहला नंबर मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं, और वो है क्लोज्ड एंडेड टाइप। ठीक है, क्लोज्ड एंडेड टाइप। इसमें मैं आपको पहला पढ़ाने चल रहा हूं, जिसे यस या नो टाइप कहते हैं, इसे एचवी टाइप कहते हैं, और इसे सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक, आइए जरा देखते हैं। हमने यहां पर लिखा आर यू laughing at the poor question mark। मैंने लिखा are you laughing at the poor। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये इंटेरोगेटिव है, पहली बात। दूसरी बात देखिए क्या ये क्लोज एंडेड टाइप है। तो चलिए चेक करते हैं। लास्ट में हमें क्या मिला भैया, इंटेरोगेशन मार्क। इसका मतलब इंटेरोगेशन मार्क ने कहा ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। संतुष्ट है, मानते हैं? हाँ भाई मानते हैं। अब आपको ये चेक करना है क्या क्लोज एंडेड है। अब क्लोज एंडेड का मैंने पहचान बताया था कि सब्जेक्ट के पहले आपको मिलेगी सहायक क्रिया। ठीक है, तो भैया जरा ये देखो, ये वर्ब है, वर्ब के पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के पहले हमें क्या मिल गई, सहायक क्रिया। इसका मतलब ये आपका क्लोज एंडेड टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे पहले सहायक क्रिया और लास्ट में क्या मिला हमें, क्वेश्चन मार्क मिला। तो चलिए अब हम इसका पैसिव बनाते हैं। तो भैया सबसे पहले अगर यहाँ पर ये है तो इसका मतलब हमें ये आर बता रहा है कि भैया जब पैसिव करिएगा तो सबसे पहले इजेमार ही लाइएगा। तो हमने कहा ठीक है भाई हम इजेमार लाएंगे। फिर इसमें एक शर्त और रखा कि हम सब्जेक्ट के वजह से आए हैं। तो अब हम सब्जेक्ट की वजह से नहीं आएंगे, अब हमें आपको किसके अनुसार ले आना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। हमने कहा कि ठीक है भैया हम ऑब्जेक्ट से पूछते हैं। हम ऑब्जेक्ट के पास गए तो हमें द पुअर मिला। हमने पूछा भैया तुम बताओ इज लोगे आर लोगे, इसने कहा आर लेंगे, हम रुक गए। हमने कहा भैया ये तो एक वचन दिखाई दे रहा है, फिर आर क्यों लगेगा। तो इसने कहा कि मैं एडजेक्टिव हूं, मैं एडजेक्टिव था, लेकिन मेरे पहले जब द लगा दिया गया तो मैं क्या बन गया, प्लूरल नाउन बन गया। मैं क्या बन गया, प्लूरल नाउन बन गया। हमने कहा ठीक है भैया तो तुम्हारे पास यस लगा होना चाहिए था। इसने कहा क्यों यस ले, हमने द ले लिया ना, जब हमारे पहले द लगा दिया तो हम बहुवचन हो गए, प्लूरल हो गए, तो हमें यस लगाने की जरूरत नहीं है। अर्थात ये कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले द लगा देने से वह प्लूरल नाउन बन जाता है। इसका मतलब ये अगर ये प्लूरल नाउन है तो आप समझ गए होंगे कि हमें क्या लगाना है, आर लगाना है। हमने आर को ले लिया, फिर इसी द पुअर को ले लिया। ठीक है, हमने द पुअर किया। अब ये जो प्रीपोजिशन है ये वर्ब के साथ रहेगा, तो आईएनजी यहां से हटा दो भैया। यहां पर आईएनजी हटा करके क्या करोगे, बीइंग लाफ को क्या करोगे, लाफ्ड एट, फिर बाई लगाओ और यू को यहां पर लिख दो, लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि डबल डबल प्रीपोजिशन एक साथ क्यों आएगा। तो भैया जरा ये बताओ ये बाई किसके लिए आया है, यू के लिए, और ये जो एट आया है ये किसके लिए आया था, द पुअर के लिए। अर्थात ये वर्ब के साथ जुड़ा है और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट के साथ। इसलिए इससे कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक वाक्य ये हो गया, एक मैं और बताऊंगा। हमने लिखा इज सी मेकिंग मी फुल, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। चलिए इससे बनाते हैं। क्या वह मुझे मूर्ख बना रही है, यही अर्थ होगा, क्या वह मुझे मूर्ख बना रही है। तो जरा ये बताएं मुझे कि ये तो ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये क्या है। अब आप कहोगे ऑब्जेक्ट है, लेकिन जरा आप हिंदी तो समझिए, क्या वह मुझे मूर्ख बना रही है। तो जरा ये बताइए कि ये मूर्ख शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये मूर्ख शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो आप कहोगे मूर्ख शब्द मुझे के लिए प्रयोग किया गया। तो भैया जब ये सब इसके लिए प्रयोग किया गया है तो ये इसका एडजेक्टिव बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो जब ये एडजेक्टिव बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ही होगा। इसलिए ध्यान रखिए भैया, इसके साथ हम इसके अनुसार हम पैसिव नहीं बनाएंगे। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, हम मी के अनुसार ही इसको बनाएंगे। तो चलिए हम मी के अनुसार इसको बना लेते हैं। और कैसे करेंगे जरा ये समझिएगा, तब तक आप नोट करते रहो जब तक मैं यहां मिटा रहा हूं। चलिए अब हम क्या करेंगे कि यहां पर इज दिया है, हमने मी को देखा, मी ने कहा भैया हम आएंगे, एम कर दो, एम कर दिया। मी ने कहा चलो हम आ गए, आईएनजी हटा दो, क्या कर दो, बीइंग कर दो। मेक को क्या कर दो,
मेड कर दो, फिर फुल दिया है, फुल। अब आप कहोगे टू क्यों नहीं लगा, इसके पहले तो आपने टू लगाया था। तो भैया आपने देखा था कि इसके बाद वर्ब आई थी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आया था, और ये वर्ब नहीं है, इसलिए आपको टू लगाने की जरूरत नहीं है। तो आई बीइंग मेड फुल, फिर बाई लगाएंगे, और सी को हम क्या कर देंगे हर, लास्ट में क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये हो गया भैया आपका क्लोज्ड इंडेड टाइप क्वेश्चन। ठीक, आइए अब हम दूसरा चलेंगे, ओपन इंडेड टाइप। ओपन इंडेड टाइप में आइए जरा देखते हैं। सबसे पहला नंबर हम लिखते हैं किसको, हु को लिखते हैं। और हु कैसे बनेगा जरा ये देखिएगा, हम लिखेंगे हु इज मेकिंग ए नॉइज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। हमने ये हु देखा, और ये आपकी क्या मिली वर्ब, ये आपका क्या मिला ऑब्जेक्ट। तो आप जानते हैं कि हु को हम किस में बदलते हैं, बाई हु में बदलते हैं। तो बाई क्यों ले आएंगे, क्योंकि ये जो मेक है ये क्रिया बता रही है कि आपको क्या लगाना है, बाई लगाना है। क्योंकि मेरे साथ क्या लगता है, बाई ही लगेगा प्रीपोजिशन, इसलिए आप इसे बाई लगाओ और हु को क्या बना दो, हु में बदल दो। तो चलिए हमने कहा कि ठीक है भैया हम बाई कर दिए, और हु को हमने क्या कर दिया, हुम कर दिया, बाई हुम हो गया। अब ये इज मिला, इज ने कहा कि मुझे बदलने के लिए ऑब्जेक्ट के पास जाओ, जैसा ये कहेगा वैसे बदल दीजिए। हमने देखा कि ए लगा है, ये बता रहा है कि भैया हम एक वचन है, अगर हम एक वचन है तो इज को क्या करो, इज ही रहने दो। हमने कहा ठीक है, हमने इज कर दिया। फिर ए नॉइज लिख दिया, और आईएनजी को हटा करके हमने क्या कर दिया, बीइंग। और मेक का थर्ड फॉर्म क्या करोगे, मेड, लास्ट में क्या कर दोगे क्वेश्चन मार्क। हो जाएगा बाय हुम इज ए नॉइज बीइंग मेड, बाय हुम इज ए नॉइज बीइंग मेड। इस तरह से आपका ये बन जाता है। इसका एक और तरीका मैंने बताया था, आपको याद होगा, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। आप देखिए हु को हमने क्या किया, बाय हुम। अब हम चाहते हैं कि इस हु को हम हु लिखें, हमने कहा चलो लिख दिया भाई। अब वही प्रोसीजर, इनवाइस ने कहा भैया हम एक वचन है इज ले लो, इनवाइस को ले लिए, इनवाइस हो गया। फिर आईएनजी हटा दिया, क्या कर दिया, बीइंग किया, और मेक को क्या कर दिया, मेड किया। अब हमने वर्ब से पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या प्रीपोजिशन लगा है, तो वर्ब ने कहा भैया मेरे साथ बाई लगता है, बाई लगा दीजिए, और लास्ट में क्या कर दिया क्वेश्चन। तो आप कर क्या सकते हो कि हु जैसा है वैसे उतार लो। ये एक वचन है, इसलिए इज को क्या करोगे, इज। अगर ये प्लूरल होता तो इसको क्या कर देते, आर कर देते। फिर इसको ऑब्जेक्ट लिखा, फिर आईएनजी हटाया, बीइंग, अब मेक का थर्ड फॉर्म मेड। और फिर हमने इस वर्ब से पूछा, इस वर्ब ने कहा भैया मेरे साथ बाई लगता है, बाई लगा, तो हमने लगा दिया, ये हो गया बाई हो गया। ठीक, ये हु का कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं दूसरे क्वेश्चन वर्ड पर, और दूसरा क्वेश्चन वर्ड कैसे होगा ये समझिएगा, इसको आप नोट कर चुके होंगे। चलो अब हम दूसरे क्वेश्चन वर्ड पर आते हैं, और दूसरा क्वेश्चन वर्ड कैसे होगा जरा उसको समझते हैं। दूसरे क्वेश्चन वर्ड की बात करें भैया, तो दूसरा क्वेश्चन वर्ड आता है होम। और होम को कैसे बनाते हैं जरा ये समझिए। हमने लिखा whom are you scolding, whom are you scolding। फिर अगला लिखा whom are you teaching English, whom are you teaching English। अब बनाइए जरा इसको, तो हम तब तक थोड़ा सा देख लेते हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो चल रहा है भैया, क्योंकि एक बार मैं परेशान हो चुका हूँ। देखिए whom are you scolding और whom are you teaching English, ये आपके दो सेंटेंस हैं। तो मुझे जरा ये बताइए कि इन दोनों whom में डिफरेंस क्या है। आप कहोगे भैया ये whom यहाँ भी है, यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, यू यहाँ है, यहाँ है, चलो ठीक है। यहाँ वर्ब है, यहाँ पर भी वर्ब है, पर एक अंतर आ गया भैया, यहाँ पे क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के आने की वजह से ये वाक्य दूसरा हो गया, ये वाक्य दूसरा। अब दोनों पर अलग अलग फार्मूले कॉन्सेप्ट लगाए जाएंगे। ठीक, तो चलिए जरा इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि भैया ये ऑब्जेक्ट कहता है कि मैं आया हूं, इसलिए आप हूं को जैसे है बस वैसे उतार लीजिए। हमने कहा कि ठीक है भाई तुम्हारा आदेश मैं पालन करूंगा। हमने कहा ठीक है भैया मैंने होम उतार लिया। अब एक काम तो ये हो गया। फिर इसने कहा कि मैं सिंगुलर हूं, इसलिए आप आर मेरे साथ मत लाइएगा। हमने कहा कि ठीक है क्या लाइन, इसने कहा इज ला दो, मैंने इज लिख दिया। फिर इंग्लिश को हमने ले लिया, चलो इंग्लिश को लिख लिया, ठीक है। फिर आईएनजी हटाओगे तो क्या लगाओगे, बीइंग। टीच को क्या करोगे भैया, स्टार्ट करोगे, फिर बाई, और यू को यहां लिख करके क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका ये बन जाता है। फिर से समझो,
इंग्लिश ने कहा कि भैया मैं ऑब्जेक्ट के रूप में आया हूं इसलिए होम को उतार दो, मैंने उतार लिया। इसने कहा आर को इज कर दो क्योंकि मैं एक वचन हूं तो मैंने इज कर दिया। फिर इसने कहा कि मैं आ रहा हूं, कहा स्वागत है। फिर आईएनजी हटाया, बीइंग किया, टीच को टॉट किया, और टॉट ने कहा कि मेरे साथ प्रीपोजिशन बाय लगता है तो मैंने बाय लगा दिया, और यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, मैंने कर दिया, ये आपका बन गया। आइए यहां पर देखते हैं, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो होम ने कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है भैया तो मैं खुद ही ऑब्जेक्ट हूं, आप परेशान ना हो, मैं खुद ही क्या हूं, ऑब्जेक्ट हूं। तो अब मैं ऑब्जेक्ट हूं तो अब मैं क्या बन जाऊंगा, सब्जेक्ट बन जाऊंगा। तो इसने सब्जेक्ट बनने के लिए क्या किया कि अपने आप को हु में बदल लिया, कहा कि भैया मैं सब्जेक्ट बनूंगा, मैं हु में आऊंगा, मेरी पावर बढ़ेगी, रुतबा बढ़ेगा। हमने कहा ठीक है बढ़ा लो। तो हु ने क्या किया, हु में बदल लिया अपने आप को। अब हु में बदलने के बाद कहा कि भैया अब मेरे साथ आर नहीं चलेगा क्योंकि मैं सिंगुलर हूं, इसलिए आर को इज में बदल दो। हमने कहा ठीक है, हमने भाई कर दिया। फिर यहां से आईएनजी हटाया, क्या किया, बीइंग कर दिया, और फिर स्कॉल्डेड, फिर बाई लगाया और यू को यहां पर कर दिया क्वेश्चन मार्क। आपका ये हु का कंसेप्ट हो गया। इस तरह से हम हु का कंसेप्ट करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आप इसे नोट कर लो। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं व्हाट पे, ठीक है। चलिए व्हाट पे कैसे करते हैं इसको देखते हैं, व्हाट का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको देखते हैं। तो मैं व्हाट पे आता हूं, तो व्हाट में भी दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक ये है व्हाट आर यू डूइंग, एक ये हो गया, और एक कॉन्सेप्ट काम करता है व्हाट आर यू टेलिंग मी। आप फिर वही हुम वाला कॉन्सेप्ट यहां पर ले आइए। देखिए यहां पर सब कुछ मिल रहा है, यहां पर बस एक्स्ट्रा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ने फिर कमांड करना शुरू कहा किया, इसने कहा भैया मैं हूं, आप परेशान मत होना, मेरे अनुसार सब कुछ चलेगा। हमने कहा ठीक है भाई, मैं तो मानूंगा, जो आप कहोगे वही करूंगा। तो इसने कहा व्हाट उतार लो, मैंने कहा ठीक है, हमने व्हाट उतार लिया। फिर इसने कहा कि मैं यहाँ पर आऊंगा इसलिए आर को एम में बदल दो, हमने कहा ठीक है, मैंने एम कर दिया। फिर मी यहाँ पर स्वयं चलाया, व्हाट एम आई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आ गई। हमने आईएनजी हटा दिया क्योंकि इसे थर्ड फॉर्म करना है, तो आईएनजी हटा करके हमने क्या कर दिया, बीइंग किया, ये हो गया। अब टेल को क्या करोगे, टोल्ड। फिर इस वर्ग ने कहा भैया मेरे साथ बाय लगता है, बाय लगा दो, हमने लगा दिया। फिर यू का ऑब्जेक्ट यू, क्वेश्चन मार्क हो गया। फिर से समझिएगा, व्हाट को उतारिए क्योंकि ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट ने कहा कि आर को एम में बदल दो क्योंकि मैं आऊंगा, मैंने कर दिया। फिर आईएनजी हटाया, बीइंग, टेल को टोल्ड, बाय लगाकर यू को यहां पर कर देते हैं, ये हमारा बन जाता है क्या, पैसिव वॉइस बन जाता है, ठीक है। आइए ऊपर वाले वाक्य को देखते हैं। हमने यहाँ वर्ब पाया लेकिन हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो व्हाट ने कहा कि मैं दोनों काम करूंगा भैया, हम क्वेश्चन वर्ड भी हैं और ऑब्जेक्ट भी हैं, लेकिन अब हम सब्जेक्ट बनने चल रहे हैं क्योंकि हमें सब्जेक्ट बनना है। तो जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो जैसे है वैसे ही आएगा। आप व्हाट है तो व्हाट को उतार लो, लेकिन व्हाट ने कहा भैया कि मैं इस समय सब्जेक्ट हूं इसलिए मेरे अनुसार शायद क्रिया आनी चाहिए। इसने कहा मैं सिंगुलर हूं इसलिए हमेशा सिंगुलर आना चाहिए, इसलिए भैया यहाँ पर क्या लगा दिया, इज। फिर आईएनजी हटाओ, क्या लगाओ, बीइंग, डू का थर्ड फॉर्म क्या करोगे, डन। फिर बाई, और यू दिया, यू को यहां करके क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, आपका ये व्हाट का कॉन्सेप्ट हो गया। तो जब ऑब्जेक्ट न दिया हो व्हाट उतारिए, कोई भी सा क्रिया है हमेशा केवल इज में आएगी। फिर आईएनजी, क्रिया का थर्ड फॉर्म, बाय लगाकर यू को यहां पर कर दीजिए, ये आपका बन जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में हम आपको लेकर के चलते हैं कुछ नए क्वेश्चन वर्ड्स के साथ। आइए जरा उनको पढ़ते हैं, वो कौन से क्वेश्चन वर्ड्स हैं तो जरा समझिएगा। एक आपका है हाउ मेनी, ठीक है, इसी में आपका है हाउ मच, इसी में आपका है विच, इसी में आपका है हुच। और चलिए इन चारों का कॉन्सेप्ट एक जैसा है, हम इन चारों को पढ़ते हैं, ठीक है। आइए हमने लिखा यहाँ पे विच टीचर इज एडवाइजिंग देम, ठीक है, विच टीचर इज एडवाइजिंग देम। अब अगला है विच प्लेयर आर यू प्रेजिंग, विच प्लेयर आर यू प्रेजिंग। तो चलिए हम जरा देखते हैं, कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ये पता करना है कि ये विच सब्जेक्ट के पहले है या ऑब्जेक्ट के पहले है। तो हमने देखा कि ये आपका वर्ब है, वर्ब के पहले आपको मिली सहायक क्रिया, ये आपका मिला सब्जेक्ट। तो आप समझ गए होंगे कि ये विच किसके पहले है,
सब्जेक्ट के पहले है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो जब विच सब्जेक्ट के पहले है तो भैया अंतर इस बात का है कि आपको प्रीपोजिशन इसके पहले ले आना पड़ेगा और किसके अनुसार लाना पड़ेगा, एडवाइस के अनुसार। तो कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा। सबसे पहले आप क्या, एडवाइस ने कहा बाई लगा तो हमने बाई किया, फिर विच टीचर उतार लेंगे, विच टीचर उतार लिया, बाय विच टीचर। फिर ये ऑब्जेक्ट ने कहा भैया मैं बहुवचन हूं, हमारे साथ आर आना चाहिए, तो हमने इज को क्या कर दिया आर। फिर देम को क्या किया दे, आईएनजी हटाया, यहाँ पे बीइंग, एडवाइस को हमने क्या कर दिया एडवाइज किया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हो जाएगा। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स आपके बन जाएंगे। ठीक है, इसी फार्मूले पर काम करेंगे। यहाँ पे आइए, यहाँ पर हमने क्या पाया, ये वर्ब, वर्ब के पहले क्या मिला सब्जेक्ट, ये आपकी क्या है सहायक क्रिया, ये आपका क्या मिला ऑब्जेक्ट। तो भैया अब आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन वर्ड किसके पहले है, ऑब्जेक्ट के पहले है। तो अगर ऑब्जेक्ट के पहले है तो हम इसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लाएंगे, हमें इसे ऐसे ही उतार लेना है। हमने विच प्लेयर को ऐसे ही उतार लिया, विच प्लेयर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। ये आपका प्लेयर खुद ही ऑब्जेक्ट है, एक वचन है, इसलिए आर को हमने क्या किया इज, फिर आईएनजी हटाओ, बीइंग, प्रेज का थर्ड फॉर्म क्या करोगे प्रेज्ड, फिर बाय यू क्वेश्चन मार्क। फिर से समझिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको और इसको हम पूरा एक साथ उतार लेंगे, फिर इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार आर को हमने क्या किया इज कर दिया, क्योंकि प्लेयर एक वचन है इसलिए आर को क्या किया इज, आईएनजी हटाकर बीइंग, फिर प्रेज्ड बाय लगाकर यू को यहाँ पर लिख दिया। और इसी के आधार पर ये हाउ मेनी हाउ मच हुज का प्रयोग भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। और अब हम लास्ट क्वेश्चन वर्ड पढ़ाने चल रहे हैं। वो लास्ट क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से हैं जरा उनको देखते हैं, उनको कैसे करते हैं। ठीक है, आइए, आपको हमने लिखा वाई, यहाँ पर हो सकता है क्या व्हेन, यहाँ पर हाउ आ सकता है, यहाँ पर वेयर आ सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा सब इसी तरह से बनेंगे। वाई आर यू लिसनिंग म्यूजिक, वाई आर यू लिसनिंग म्यूजिक, सब का इसी फार्मूले पर बनेगा, इसी कॉन्सेप्ट पर बनेगा। आपको जो क्वेश्चन वर्ड दिया है पहले आप वाई को उतार लो, अगर यहाँ वेन होता तो वेन उतार लेते, हाउ होता तो हाउ उतार लेते, वेयर होता तो वेयर को उतार लेते। इतनी बात हो गई। चलिए इस आर को हमें यहाँ पर बदल करके लिखना है। तो इस आर में कहा भैया मैं किसके अनुसार लिखा जाता हूँ, ऑब्जेक्ट के अनुसार। हम ऑब्जेक्ट के पास आए, म्यूजिक मिला, म्यूजिक एक वचन है इसलिए आर को क्या कर दिया इज, फिर हमने यहाँ पर क्या लिख लिया म्यूजिक, फिर आईएनजी हटाया, यहाँ पर क्या किया बीइंग, लिसन का थर्ड फॉर्म हमने क्या किया लिसेंट, फिर बाय लगाया और यू को यहाँ पर लिखा, लास्ट में क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। इस तरह से भैया आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समाप्त हुआ। और चलते चलते आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। भैया कमेंट नहीं करते आप लोग और पता नहीं चल पाता कि क्या चल रहा है, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कमेंट करें और फीडबैक दें ताकि मुझे पता चले कि वीडियो कैसा आपको लगा, अच्छा लग रहा है, कुछ चेंज करना है या कुछ और ढंग से समझाएं। ढेर सारी टेक्निक्स आती हैं, जो टेक्निक आपको अच्छा लगे वही पढ़ाऊं, इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करें और चैनल को फैला दो यार, काहे कंजूसी कर रहे हो, आपका अपना चैनल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।